सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को आने वाले वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं चर्चा करूंगी कि जिसे इंग्लिश में एक्वेरियस कहते हैं, उनके लिए जो कमिंग ईयर है 2021 वो कैसा जाने वाला है। तो आपकी 2021 की जो कुंडली है वो कुछ इस प्रकार होगी। आपकी जो राशि या लग्न के जो स्वामी है शनि, वो आपके 12th हाउस में या द्वादश भाव में गुरु के साथ बैठे रहेंगे। दूसरा, राहु जो है वो आपके 4th हाउस में उच्च के बैठेंगे। केतु आपके 10th हाउस में शुक्र के साथ बैठे रहेंगे और मंगल स्वग्रही होकर 3rd हाउस या तृतीय भाव में बैठे रहेंगे। तो इन सारे ग्रहों का मिला जुलाकर आपको कैसा रिजल्ट जो है वो मिलने वाला है थ्रू आउट द ईयर। पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि शनि और गुरु 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो इस साल आपके खर्चे काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं और आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रेस भी रहेगा। आपको लगेगा जो आपने एक्सपेक्ट किया था फाइनेंशियली कि इतना इनफ्लो रहेगा, वैसा इनफ्लो आने में प्रॉब्लम आ सकती है और आपका आउटफ्लो थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। हो सकता है आप कुछ बड़े बिजनेस प्लान्स बना रहे हो, तो बेटर होगा कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा कि जो भी आपकी प्लानिंग है क्या वो सही है। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी डेट ट्रैप में फंस जाएं या आपको लगे कि इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा हो गया है कि अब उस हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं आ रहे। ये समय बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोन्स चुकाना चाहते हैं, क्योंकि ये पैसे का आउटफ्लो दिखाता है, बाहर जाना दिखाता है। तो लोन चुकाने के लिए आप बिल्कुल विचार कर सकते हैं और अगर आप लोन लेना चाहते हैं उसमें भी आपको जो है शनि और गुरु थोड़ी मदद करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जॉब वालों के लिए ये साल कैसा जाएगा, उनके लिए अगर उनकी जॉब का कनेक्शन कभी भी फॉरेन से आ जाता है या वो अपनी जॉब को लेकर ऑन साइट जाने की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए ये साल जो है कुछ पॉजिटिविटी जो है वो लेकर आने वाला है। स्पेशली जो शुरुआती महीने हैं जनवरी और फरवरी, वो आपको बहुत एनर्जेटिक उत्साहित महसूस कराएंगे। वो कोई भी हो, मतलब सारे ही जो कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले हैं उन सभी को बहुत ही पॉजिटिविटी एंड उत्साह जो है वो एनर्जी फील होगी और उन्हें लगेगा कि विल पावर से वी कैन अचीव एनीथिंग एंड दैट्स ट्रू ऑल्सो, कि आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। बट कभी कभी थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस अच्छा रहता है। तो अगर आपका बिजनेस भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है या कहीं से भी फॉरेन रिलेटेड आ रहा है, तो उसके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका बिजनेस इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर जनरेशन, टेलीकॉम से रिलेटेड है, उसके लिए भी ये आपका साल बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपको मिल सकती हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल या शनि से रिलेटेड किसी व्यवसाय में हैं, तो उन मामलों में अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई नई चीज़ प्लान कर रहे हैं, तो वो फिर आप किसी ज्योतिषी से परामर्श के पश्चात ही करिएगा, कंसल्ट करके करिएगा। बाकी लोगों को कभी कभी जॉब के मामले में कभी कभी थोड़ा डिटैचमेंट फील हो सकता है, क्योंकि वहाँ केतु बैठे हुए हैं, तो उन्हें लग सकता है कि कहीं ना कहीं जो है वो मन नहीं लग रहा है, क्या कुछ जॉब स्विच किया जाए या चेंज किया जाए। अगर आप शुरुआत में जनवरी फरवरी में ही करना चाह रहे हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा समय है, आप इसे प्लान कर सकते हैं। परंतु इसे कभी भी उस टाइम पे प्लान मत करिएगा जब मंगल नीच के हैं या वो अस्त हैं। अगर उस समय आपने प्लान किया तो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और वो समय कौन सा होगा? मंगल नीच के होंगे जून से लेके 20 जुलाई तक, और इसके अलावा 11 अगस्त से लेके नवंबर तक वो अस्त रहेंगे। तो उस समय आप जो है जॉब स्विच की प्लानिंग जो है अपनी मत करिएगा, वरना आपका मामला डिले हो सकता है या बिलो एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के लिए ये साल कैसा रहेगा। ये साल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ राहु चतुर्थ भाव में उच्च के बैठे हुए हैं। तो प्रॉपर्टी के मामले में आपको थ्रू आउट द ईयर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। परंतु जब मंगल राहु के साथ आके अंगारक योग बनाएंगे 4th हाउस में, वो 22 फरवरी से लेके 13 अप्रैल तक बनाएंगे, उस समय थोड़ा प्रॉपर्टी के मामलों को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा, वरना कोई मतभेद या मनमुटाव हो सकता है। यही वो समय रहेगा जब आपको अपनी माँ की हेल्थ का भी ध्यान रखना और माँ से संबंधों का भी, वरना माँ के साथ भी संबंधों में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकती है। बाकी अगर फैमिली रिलेशंस के मामले में भी देखें तो वहाँ भी आपको थोड़े धैर्य की आवश्यकता रहेगी। स्पेशली हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशंस है उसमें आपको जनवरी से अप्रैल तक थोड़ा पेशेंस ज़्यादा रखना रहेगा। और इसके अलावा आपको 14 सितंबर से 20 नवंबर तक भी थोड़ा ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, वरना मनमुटाव जो है पति पत्नी के बीच में हो सकते हैं। आपको अपने स्पाउस की हेल्थ का भी ध्यान इसी ड्यूरेशन में रखना होगा, वरना उन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ हो सकती है, या फिर आर्थराइटिस, गाउट, या जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलती हैं बीमारियां, उस तरह की कोई बीमारी जो है वो उन्हें हो सकती है, या उनके बॉडीली पैरामीटर्स थोड़े से अप डाउन हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे। वो आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे। शायद खास तौर पे जनवरी फरवरी में तो रिलेशंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं, उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। सिर्फ जब मंगल राहु के साथ आएंगे तब थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत रहेगी, अदरवाइज रिलेशंस आर क्वाइट गुड। अब हम बात करते हैं ये साल स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए
ये साल डिमांड करता है कि उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशली अगर उनके एग्ज़ाम्स कहीं जनवरी से अप्रैल के बीच में, अप्रैल में 5 अप्रैल तक, तब तो उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और 5 अप्रैल से लेके 14 सितंबर तक उनके लिए पीरियड थोड़ा ज़्यादा फेवरेबल है, मतलब उसमें उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर वो इसमें भी कुछ महीने जो हैं जब बुध वक्री हो जाएंगे, उसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा, फरवरी, जून एंड नवंबर, जहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, या उन्हें लग सकता है कि सोचा था हम ऐसा कर लेंगे बट समहाउ कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, मिसमैनेजमेंट हो गया। अब मान लीजिए आप जून में कहीं एडमिशन लेने जा रहे थे, या आपकी कुछ काउंसलिंग होने वाली थी, तो उसमें कहीं मिसकम्युनिकेशन या मिसमैनेजमेंट हो सकता है, तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा। तो फरवरी, जून एंड नवंबर जब बुध वक्री हैं, तब आपको कोई भी डिसीजन लेते समय या कम्युनिकेट करते समय चीज़ों को बहुत केयरफुल रहना है। इसके अलावा आपको अप्रैल से सितंबर तो पढ़ाई के मामले में रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, बट बाकी का जो टाइम है आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी रहेगी। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए ये साल किस प्रकार का रहेगा जब बात आती है बड़े भाई बहनों के लिए। बड़े भाई बहनों के लिए ये साल एवरेज रहेगा, क्योंकि वहाँ के स्वामी हैं गुरु, और वो नीच के होकर द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो बड़े भाई बहनों को हो सकता है उनके भी खर्चे थोड़े ज़्यादा आ जाए, या वो कुछ प्रॉपर्टी को लेके प्लान करें और वो कोई अपनी प्रॉपर्टी बनाना या उसको रेंट आउट करना चाहे या नई प्रॉपर्टी लेना चाहे, उसके लिए तो ये टाइम फेवरेबल रहेगा। परंतु बड़े भाई बहन अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप उन्हें भी एडवाइस करिएगा कि वो किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ कर ही इस मामले में करें। अब बात करते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, क्योंकि आपके छठे भाव पर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको हेल्थ के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नथिंग सीरियस, क्योंकि शनि जो है वो आपके राशि के स्वामी हैं, परंतु वो 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत जो है आपको बॉडीली डिस्कम्फर्ट्स जो हैं वो रह सकते हैं। वो आपको जनवरी से अप्रैल के बीच में ध्यान रखना है। स्पेशली उसमें आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा जब सूर्य जो है वो मकर राशि में आएंगे। मकर राशि में वो मिड जनवरी से मिड फरवरी के बीच रहेंगे, तब अपनी हेल्थ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ आपको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस, या थोड़ी तकलीफ हो सकती है। और इसी प्रकार बाकी के अगर साल में देखा जाए, तो जब शनि थोड़ा वक्री होंगे, शनि वक्री होंगे 23 मई से लेके अक्टूबर तक, तब थोड़ा सा आपको हेल्थ रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ जो हैं वो फील हो सकते हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ के लिए ये साल कुछ बुरा नहीं आ रहा है। आपको जो मेन फोकस करना है वो अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे जो है उस पर करना है। अगर आप थोड़ा सा संभल के डिसीजन लेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।